नमस्कार दोस्तों। शिव जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा हमारे आसपास मौजूद होने का हमें एहसास दिलाते हैं, लेकिन अफसोस ये बात है कि हम उस एहसास को समझ नहीं पाते हैं। इतना वो विशाल मौजूदगी को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी हम उस मौजूदगी को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते या फिर हमें कोई संकेत नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें उस संकेत का उसका कोई ज्ञान ही नहीं होता, हमें कोई बोध ही नहीं होता कि हम उस चीज़ को समझ पाए, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर निराश हो जाते हैं। और दोस्तों, इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा जो तार होता है वो ईश्वर से नहीं जुड़ पाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह की 5 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से आपको एक भी संकेत मिलता है, एक भी अनुभव होता है, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। दोस्तों, बस हमें इस चीज़ को समझना होता है। अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रा सा भी जानकारी मिलेगा, तो आपको अगर इस तरह की संकेत मिलती है, तो आपको अपने पूजा पाठ, अपने साधना, आपका जो भी जाप होता है, उसे और लगन से और मन लगा करके करना है। अपने पूरे मन से इस चीज़ का साधना करना है। पूरी अपनी श्रद्धा के साथ आप इस पूजा पाठ में जुड़ जाते हो। अगर आपको संकेत मिलता है, तो आप समझ लीजिए आप सबसे भाग्यशाली इंसान है कि आपको इतने अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भोलेनाथ खुद आपको अपने संकेत दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला संकेत। और वो पहला संकेत ये है कि अगर जब शिव की कृपा होती है, तो उस व्यक्ति को अपने भविष्य की जो भी घटनाएं होने वाले होते हैं, उसका पूर्व आभास होने लगता है। और खासकर दोस्तों, यह स्वप्न के माध्यम से ऐसा ज़्यादातर होता है। दोस्तों, जो हमारा चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। निद्रावस्था में जो भी हम स्वप्न देखते हैं, वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो स्वप्न होते हैं, वो व्यक्ति की तमाम इच्छाएं और समस्याएं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर शिव कृपा है, तो आपको आपके आने वाले संकट या फिर आपके ऊपर कोई घटना घटित होने वाली होगी, उसका आपको पहले से ही आभास होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी समस्याएं मनुष्य के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटने वाली होती है और घटित हो भी जाती है, और लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन यदि आपके ऊपर शिव कृपा है, तो आपको पहले से ही सारी परेशानियों का आभास होना चालू हो जाएगा, एक अद्भुत तरीके से। इसी तरह दोस्तों, दूसरा संकेत भी है। दूसरा संकेत इस प्रकार है कि आप जो भी बात बोलते हो वो सत्य हो जाता है, वो सच में बदल जाता है। आपके मुंह से निकली और वो सच हो गई। ज़्यादातर ये अगर आप ध्यान लगा रहे होंगे, शिव जी के ध्यान पे होंगे, और ध्यान करने के बाद तुरंत कोई बात आप अपनी ज़ुबान से बोल दिए, वो तुरंत सत्य हो जाए, या फिर आप सोच लिए, बस मन में सोच लिए और वो सच हो जाए, तो ये दूसरा संकेत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने विचार में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें हमारी चल रही होती है कि मैं ये कर लूँ, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाए। कुछ भी कार्य आप जो भी सोच रहे होंगे अपने मन में, वो सत्य में बदल जाता है। ये शिव कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार है कि अगर आप शिव कृपा आपके ऊपर है, अगर आप शिव भक्त हैं, तो आपके ऊपर जरूर ये शिव कृपा होगी ही होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सच्चे मन से शिव जी को याद करते हो, तो आपको ये संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको हर एक समस्या से पहले ही आपको आभास होना चालू हो जाएगा। और अगर आप कोई भी कार्य के लिए सोचते हैं या बोलते हैं, वो सत्य में बदल जाता है। और इसी तरह दोस्तों, तीसरा संकेत भी है। तीसरा संकेत ये है कि आपके कोई भी बिगड़े हुए कार्य जो होते हैं, वो अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। आपके कोई से भी कार्य जो रुके हुए होंगे, काफ़ी लंबे समय से जिस कार्य को आप अंजाम देना चाह रहे होंगे, वो कार्य आपके अपने आप बनने चालू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बड़ा आपके ऊपर एक आशीर्वाद कह सकते हो शिव जी का, अगर आप शिव भक्त हैं तो, कि आपके कोई से भी कार्य होंगे जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे होंगे पूर्ण करने की, वो अपने आप पूरी होनी चालू हो जाती है। आपके जीवन सरल होने चालू हो जाती है। दोस्तों,
जीवन ऐसे आसान होने लगती है, आपकी जितनी बड़ी सी भी बड़ी मुसीबत होती है ज़िंदगी में, वो अपने आप कम होनी चालू हो जाती है और जो कष्टदायक ज़िंदगी होती है, वो सरल और आसान होनी चालू हो जाती है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से है और वो आपको अपनी नज़रों में रखे हुए हैं, अपनी निगरानी में रखे हुए हैं, ताकि आपकी हर एक परेशानी को वो दूर कर सके, आपकी हर एक समस्या, आपके हर एक दुख दर्द को हर सके। दोस्तों इसी तरह चौथा संकेत है। दोस्तों चौथा संकेत इस प्रकार है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी चालू हो जाती है। आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही अलार्म की, ना ही किसी को उठाने की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी चालू हो जाएगी, अगर आपके ऊपर शिव की कृपा चालू हो चुकी है तो। कोई चीज़ की, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो यही है कि आपको सोने नहीं देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका एक फ़ायदा है कि आप अपने कार्य में, अपने जीवन में आगे बढ़ सको, सफलता पा सको। इस वजह से आपकी नींद अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी चालू हो जाएगी और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने ब्रह्म मुहूर्त में जो नींद खुलने का जो आदत हो जाएगा, उसका आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप अपने कार्य में समय से हर एक कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं और अपने भक्ति में भी लीन हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके जो पूजा पाठ होती है, जो जाप होती है, उसका आपको बहुत दुगना चौगना आपको परिणाम, अच्छा फल मिलता है। दोस्तों पांचवा संकेत है कि आपको स्वप्न में शिवलिंग दिखना या शिवालय दिखना। ये बहुत बड़ा संकेत है। यकीन मानिए दोस्तों, ये आपके बिल्कुल शिव जी आपके करीब है, समझ लो। शिवलिंग या शिवालय देखना बहुत शुभ माना जाता है। समझ लीजिए आप शिव जी के बिल्कुल समीप हैं। या फिर वो स्वप्न के माध्यम से उनका चिन्ह देखना, कि डमरू देखना, त्रिशूल देखना, सर्प देखना, ये सारी नाग आदि, ये सारी चीज़ें देखना, ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप शिव जी के कितने करीब आ चुके हैं। अगर यदि आपको इस तरह का किसी चिन्ह या कोई संकेत मिलता है, शिवलिंग दिखती है, शिवालय दिखते हैं, या फिर आपको त्रिशूल, डमरू, सर्प आदि ये सारी चीज़ें, कोई सी भी चीज़ें दिखते हैं आपको स्वप्न में, तो आपको अपने पूजा पाठ में और भी पूरी तरीके से लीन हो जाना चाहिए। आपको पूरे शुद्ध मन से आपको लीन हो जाना चाहिए, ताकि आपके जो भी लक्ष्य है, शिव लक्ष्य है, शिव के समीप जाने का लक्ष्य है, उसमें आप पूरी तरीके से घुल मिल जाओ और आपके जीवन की सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें दूर हो सके। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, सबसे भोले भगत का नाम ही भोला है। वो इतने जल्दी हमारी सुनते हैं, इतनी जल्दी हमारी तकलीफ़ को, हमारी परेशानियों को हरते हैं। जितनी जल्दी आप कोई भी भगवान की पूजा करोगे, सुनते सभी भगवान हैं, लेकिन सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी ही हैं, जिनको आप अपने पूरे शुद्ध मन के साथ, पूरे अंतरात्मा के साथ अगर आप उनको भजते हैं, तो यकीन मानिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। बहुत जल्द ही वो प्रसन्न होंगे और आपकी सारी परेशानियों को एक एक करके चुटकी बजाते हुए ख़त्म कर देंगे। जैसे कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि साधना और सिद्धि, ये सारी चीज़ें, उनमें तो थोड़ा वक्त भी लग जाता है, लेकिन ये तो, इसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता। अगर आप पूरे अंतरात्मा से, पूरे शुद्ध मन से, पूरे अपने लगन से शिव जी को याद करते हैं, तो वो समझ लो आपकी परेशानी उस दिन से ही ख़त्म। आपको ऐसे संकेत मिलने चालू हो जाएंगे और मेरी गारंटी है कि आपको ऐसे संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको उस संकेत को समझना है और उस संकेत के अनुसार चलना है। जैसे जैसे आपको संकेत मिलने चालू होंगे, वैसे वैसे आपको शिव जी के समीप जाना है और अपनी पूजा पाठ विधि को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और पूरे सच्चे मन से, लगन से और पूरे शुद्ध अंतरात्मा से आपको उनको याद करना है और उनका पूजा करना है। तो फिर दोस्तों, आपकी हर एक परेशानी ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, मेरे द्वारा बताए गए जो भी संकेत हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो मेरे चैनल में आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।